प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह ने भीड़ों को देखकर पहाड़ पर चढ़े और उनके चेले उनके पास आए। चेला का परिभाषा जब हम सोचेंगे, पहला परिभाषा यही है, चेला वो है जो अपना गुरु के पास जाते हैं। हम कैसा यीशु के पास जाएंगे? हमने देखा प्रार्थना के द्वारा हम गुरु के पास जाएंगे। यीशु मसीह का रीत ही था उनका पिता के पास जाना। यीशु का जीवन देखेगा तो यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। यीशु का जो धरती का जीवन का सबसे जो बातें जो सबसे ज़्यादा वो करने वाली काम क्या है जो बाइबल में हम देखते हैं तो वो प्रार्थना था। यीशु का प्रचार जो बाइबल में है वो सारे प्रचार अगर हम एक साथ करेंगे तो कुछ घंटा का प्रचार है, वो 100 घंटा का प्रचार नहीं होगा, 50 घंटा का भी नहीं होगा। लेकिन इधर लिखा है प्रार्थना करना यीशु का रीति था। यीशु ने अपना सेवकाई से पहले 40 दिन रात और दिन उपवास किया, मतलब पिता परमेश्वर के साथ उन्होंने समय बिताया अकेले में। बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा उपवास का आदत है? उपवास मतलब वास करना, परमेश्वर के साथ वास करना, अलग से वास करना, हमारा बाकी बातों को अलग रखकर परमेश्वर के साथ रहना हर एक प्रभु के सेवक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हर साल कुछ दिन परमेश्वर के साथ रहें। हम लोग जो मिलकर सेवा करते हैं, एक कम से कम साल में एक बार 3 हफ्ता का एक उपवास रखते हैं। कई लोग रखते हैं 3 हफ्ता दिन और रात उपवास। केवल कोई पानी पीते हैं, कोई पानी और चाय पीते हैं, कोई नींबू का पानी पीते हैं, ऐसा कुछ पीते हैं। प्रभु की दया से हम भी पिछले करीब 10 साल से या उससे ज़्यादा साल से, करीब 10 साल से 3 साल उपवास रहकर प्रार्थना करने का मौका प्रभु देते हैं। हमारे कई लोग करते हैं। यहाँ पर भी प्रभु का सेवा आगे बढ़े हैं। परमेश्वर के दास लोगों ने कठिन इलाकाओं में जाकर सेवा किया है। उनका सबसे बड़ा एक हथियार था उपवास और प्रार्थना। जब उन्होंने विरोध का सामना किया, जब उन्होंने पैसा का समस्या का सामना किया, जब उन्होंने बीमारी का सामना किया, जब उन्होंने फल नहीं होने का, बहुत दिन सेवा करने के बाद भी जब फल नहीं हुआ, उन्होंने इसी हथियार को इस्तेमाल किया था। यह यीशु मसीह का भी हथियार था। यीशु ने कहा उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति दूर नहीं होगा। मतलब हमारा जीवन का कठिन परिस्थिति को सामना करने का एक उपाय है, एक हथियार है, सबसे मुख्य हथियार है उपवास और प्रार्थना। विश्वासियों को उपवास करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन, दोपहर तक नहीं, शाम तक, हो सके तो एक दिन और एक रात लगातार प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ने उपवास किया। क्यों किया? यीशु ने पिता के साथ समय बिताया। हमारा मसीह जीवन में सामना हमको करना ही पड़ता है। हमको विरोध का, हमको कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है। उस समय हम क्या कर सकते हैं?
यीशु ने उपवास किया और उसके बाद शैतान यीशु के पास आए। मतलब हमारा जीवन में परीक्षा आने से पहले हमको उसका तैयारी की जरूरत है। युद्ध के पहले तैयारी करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को तैयारी की जरूरत है। तो उपवास किया, प्रार्थना किया, शैतान यीशु के पास आए, परीक्षा किया। यीशु में उन्होंने संदेह लाने के लिए कोशिश किया। बोला, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र है तो मेरा और आपके पास भी शैतान आते हैं तो वो सीधे ये बोलकर नहीं आते परमेश्वर को इनकार करो। यीशु के पास आया, परमेश्वर के पुत्र है तो तुम इस पत्थर को रोटी बनाओ। तो वो ये चाह रहा था यीशु में एक ऐसा जोश लाए, हाँ मैं अभी दिखा दूंगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और अगर वो उसमें जीत लिया, वो संदेह मुझ में और आप में भी शैतान उस संदेह को लाने का कोशिश करते हैं। अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से कूदो जी। और शैतान हमारा शरीर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ उपाय लेकर आएगा, और शैतान हमको पावर देने का, अधिकार देने का कुछ उपाय लेकर आएगा, और शैतान हमको सुरक्षा से संबंधित कुछ उपाय लेकर आएगा। यह सब तो हर एक मनुष्य चाहते हैं। मनुष्य चाहते हैं उनका शरीर का सारे अभिलाषाएं, शरीर का सारे इच्छाएं, शरीर के सारे जरूरतें, उनका सारे फिजिकल नीड्स है, सब कुछ जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। वो परमेश्वर का तरीका है कि नहीं, कैसा मालूम। यीशु के पास शैतान आया जब वो भूखा था, और बड़ा उन्होंने बिल्कुल उसी जगह पर उन्होंने लक्ष्य रखा है। यीशु जब भूखा था बोला रोटी बनाओ। अच्छी बात है, साधारण रीति से सोचेगा तो अच्छी बात है, लेकिन यीशु ने अपने लिए रोटी बनाने के लिए नहीं आया, यीशु रोटी बनने के लिए आया। ये बात यीशु को मालूम था। क्यों मालूम था? क्योंकि यीशु ने पिता के साथ रहते थे। मैं और आप परीक्षा में जीतने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पिता के साथ रहना पड़ेगा, हमको यीशु के साथ रहना पड़ेगा, यीशु के साथ हमारा संबंध होना पड़ेगा। यीशु ने उनका बहुत बड़ा एक निर्णय था, सबसे बड़ा एक निर्णय था चेलों को चुनने का निर्णय। चेलों को चुनने से पहले रात यीशु ने क्या किया? पूरा रात यीशु ने प्रार्थना किया, पूरी रात यीशु ने प्रार्थना किया। आज हमारा कलीसियाओं में रात्रि प्रार्थना है, ऑल नाइट प्रेयर है। प्यारो, जो कलीसिया बढ़ते है उस कलीसिया का 2-3 खास स्वभाव है। एक, सवेरे के प्रार्थना, कम से कम 5 बजे से 6 बजे तक हर एक कलीसिया का, हर एक विश्वासी को हम सिखाना चाहिए मिल करके। अगर बहुत दूर दूर है तो घर में बैठ के कम से कम प्रार्थना करना है, अपना जरूरत के लिए नहीं, बीचवाई प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना। जब देश में परेशानियां हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बैठकर चर्चा करने से, या रैली निकालने से, या राजनीति नेताओं से हमारा गठबंधन बनाने से नहीं होगा। हमको करना चाहिए प्रार्थना। हर एक विश्वासी कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए हर दिन, और पूरी रात्रि प्रार्थना। कलीसिया का, जो बढ़ने वाले कलीसिया का स्वभाव है, दुनिया भर में ये देखते हैं। और एक और बात, मदद करना लोगों का। जो हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, बीमार लोग हैं। अभी मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक बच्चे मर गए। हमारा कलीसिया क्या किया? क्या एक दिन जाकर वहां पर भोजन बांट सकते हैं? हम सोचते हैं ऐसा नहीं मौका है। हमने गए थे वहां पे, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले, उन्होंने अनुमति दिए, वहां पे बांटे। और मुजफ्फरपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैल न्यूट्रिशन से, खाना नहीं होने के कारण, ये उसका वो एक कारण वही था बताते हैं।
तो हमारे चारों ओर कितने बच्चे हैं जो अच्छा भोजन नहीं मिलता है, देना चाहिए। कल हम भोजन बांट रहा था, हर दिन बांटते पटना शहर में दोपहर को एक एक जगह पे लोग दौड़ कर आते हैं। कुछ दिन आप बांटने के बाद वो लोग खुद ही एक एक पॉइंट में लोग आ जाएंगे। पटना में अगर 100 कलिसिया है, 100 कलिसिया मिलकर 1000 लोगों को एक दिन आराम से भोजन दे सकते हैं। वो उनको मसीह बनाने के लिए नहीं, ये हमारा जिम्मेदारी है। और उससे वो जानेंगे हमारा स्वभाव क्या है, उसके द्वारा हम लोगों के साथ अच्छा संबंध में आएंगे। तो कल हम बांट रहे थे, एक महिला जा रही थी, वैसा देखते देखते जा रही है, देखने में अच्छा लग रहा था। वो खाना खाया पिया ऐसा लग रहा था, वो देख रहा था खाना बांटते हुए। हमने पूछा आप खाए हैं? तो उनका चेहरा से हमको मालूम हो गया उनको खाने की ज़रूरत है। उनको दिया। दूसरा जगह पे गया, 10 लोग 20-15 लोग दौड़ के आए। वो लोग वो मालूम है दोबारा को वहाँ पे आते हैं। तो हम 3 बातें, जब हमने एक प्रभु के दास जिनका कलिसिया, जिस जगह का कलिसिया बढ़ रहे, हमने पूछा तो 3 बातें उन्होंने बताया था। सवेरे के प्रार्थना और पूरी रात्रि प्रार्थना और मदद, लोगों का मदद। प्यारो, प्रार्थना यीशु मसीह का सबसे मुख्य स्वभाव था प्रार्थना। हम यीशु के चेले हैं तो हमारा भी वही होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, अधिक समय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे।